हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग हाल के डिकेड्स में ड्रामेटिकली फॉर्म में इंक्रीज हुआ है। और यह इंक्रीज न केवल यूजर्स और सोसाइटीज के लिए क्लियर और ट्रेमेंडस, बोले तो जबरदस्त फायदों से जुड़ी है, बल्कि ज्यादा इस्तेमाल के डॉक्यूमेंटेड मामलों के साथ भी है, जिनके अक्सर नेगेटिव हेल्थ परिणाम होते हैं। जब देखो, जहां देखो, जिसको देखो, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग और स्क्रॉलिंग, यही चल रहा है। लड़का हो या लड़की, ज्यादा टाइम मोबाइल में ही जाता है। सोकर जागो तो मोबाइल, ब्रश करो तो मोबाइल, बाथरूम में मोबाइल, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल, ऑफिस स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में भी मोबाइल, दोस्त के साथ हो तो मोबाइल, लाइफ पार्टनर के साथ हो तो मोबाइल, डेटिंग पर भी हो तो भी मोबाइल, बच्चों के साथ रहो तो भी मोबाइल, ड्राइविंग के टाइम मोबाइल, पार्क में मोबाइल, टूर प्लेस पर मोबाइल, फिर सोने वक्त भी मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। फिर भी हम लोगों को लगता है कि फोन एडिक्टेड नहीं है। हकीकत तो यह है, इंटरटेनमेंट लाइक्स हर्ट्स के चक्कर में हम लोग मोबाइल में पूरी तरीका से डूब चुके हैं। और हमारा मन इसी शैतानी डिवाइसेस से निकलना चाहता है, लेकिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में पूरी तरीका से जकड़ चुके हैं। इससे छुटकारा तो पाना चाह रहे हैं, लेकिन यह हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एडिक्शन को हम इस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं: सोशल मीडिया या किसी और चीज का ओवर यूज, अगर यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इंटरफेयर कर रहा है, तो यह एक लत की तरह है। बोले तो फोन एडिक्शन। ये फोन एडिक्शन है क्या? सेल फोन की लत को एक तरह की बिहेवियर लत के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है, जो तब प्रेजेंट होता है जब कोई इंसान सेल फोन के बिना कहीं नहीं जा सकता है, जिनके एक्सेसिव यूज से एडवर्स परिणाम होते हैं, या जब वे छोड़ना चाहते हैं तो सिमिलर सिम्टम्स का अनुभव करता है। कुछ रिसर्च के अनुसार अबाउट 27.9% यंग एडल्ट अपने सेल फोन से एडिक्टेड है, और कुछ रिसर्च इंडिकेट करता है कि लगभग 20 से 30% एडोलिसेंट और यंग एडल्ट्स दोनों में फोन एडिक्शन है। यंग बॉयज और गर्ल्स दोनों को अपने सेल फोन की लत होने का बहुत खतरा होता है, लेकिन दोनों के इस्तेमाल करने का पैटर्न अलग हो सकता है। लड़कियां आमतौर पर अपने फोन का इस्तेमाल सोशल इंटरेक्शन के लिए करती है, जबकि लड़के गेमिंग एप्लीकेशन के अलावा सेम रीजन से, डेट इज सोशल इंटरेक्शन के लिए भी फोन का यूज करते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर है क्या? गेमिंग डिसऑर्डर को गेमिंग बिहेवियर, डिजिटल गेमिंग या वीडियो गेमिंग के एक पैटर्न के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, जो गेमिंग पर बिगड़ा हुआ कंट्रोल से कैरेक्टराइज होता है। अदर एक्टिविटीज पर गेमिंग को दी गई प्रायोरिटी को इस हद तक बढ़ाया जाता है कि गेमिंग अदर इंटरेस्ट और डेली एक्टिविटीज पर पूर्वता ले लेता है। मतलब डेली एक्टिविटीज का जो काम है, उस पर भी वो हावी हो जाता है। और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की घटना के बावजूद गेमिंग की निरंतरता या वृद्धि होती रहती है। गेमिंग का प्रिवेलेंस पॉपुलेशन में लगभग 1.3 से लेकर के 9.9% तक होता है। अब प्रॉब्लम गैम्बलिंग, ये गेमिंग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ करके गैम्बलिंग के फॉर्म ले लेता है, मतलब जिसमें जो है पैसा वगैरह लगाना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम गैम्बलिंग का पास्ट ईयर में प्रिवेलेंस एडल्ट में 0.1 से लेकर के 5.8% तक था। सेल फोन और डोपामिन का रिलेशन। सेल फोन का एडिक्शन डोपामिन पर इसके इफेक्ट के कारण अदर टाइप के एडिक्शन के सिमिलर होता है। बॉडी के अंदर एक केमिकल जो खुशी की फीलिंग्स का कारण बनता है। सेल फोन का इस्तेमाल डोपामिन के प्रोडक्शन और रिलीज को स्टिमुलेट करने के लिए शो किया गया है, जो सेल फोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की नीड को ड्राइव करता है। इससे मतलब खुशी का एहसास होता है, और वो निरंतर जो है इस खुशी को बरकरार रखने के लिए सेल फोन को यूज करने पर मजबूर करता है। फोन एडिक्शन का अगर सिम्टम्स देखें, जैसे नोमोफोबिया, किसी के फोन के बिना जाने से जुड़ा डर। अगर जैसे मान लिया कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फोन को छोड़ करके जा रहा हूँ कहीं। तो ये इस तरह का जो है नोमोफोबिया में आता है। टेक्स्टाफ्रेनिया, टेक्स्ट मैसेज को रिसीव या सेंड करने में इनएबिलिटी का डर।
कि कहीं हम टेक्स्ट मैसेज को सेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या रिसीव हम कर पा रहे हैं कितना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, उसका डर जो है लगा रहता है। टेक्स्टाफ्रेनिया में आता है। रिंग्जाइटी, ऐसा फील होना जैसे हमारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आ गई, फिर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मतलब इस तरह का एहसास हो रहा है कि रिंग तो हो रहा है, जैसे फोन कोई नोटिफिकेशन आया, लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में। टेक्स्ट टाइपिंग, टेक्स्ट मैसेज को तुरंत रिसीव करने और उसका तुरंत रिस्पॉन्ड करने के बारे में एंक्शस या चिंतित फील करना। जैसे कभी कभी ऐसा एहसास एहसास होता है कि अरे कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, उसको तुरंत रिसीव करना, उसको रिस्पॉन्ड भी करना, इस तरह का जो डर जो होता है वो टेक्सटाइटी के अंदर आता है। कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं एडिक्शंस के, जैसे आप लगातार अपने फोन के पहुंच में रहना चाहते हैं, आप ज्यादातर वक्त अपने फोन पर बिताते हैं, आप रात में जाकर देखते हैं कि आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन मैसेज है या नहीं है। जब आपके पास फोन नहीं होता है या आप अपने फोन को चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप एंगर, सैडनेस या एंजाइटी जैसी निगेटिव इमोशंस को फील करते हैं। फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के समय, टेक्सटिंग करने या यूज करने से कार क्रैश और रिजल्ट में इंजरी या कोई अनहोनी हो जाती है। आप अपने फोन पर जितना ज्यादा वक्त बिताते हैं, वह आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है। फोन एडिक्शन का अदर इफेक्ट्स भी हैं, जैसे एक्सेसिव स्मार्टफोन का इस्तेमाल एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स में फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल है डिप्रेशन, एंजाइटी, अनवांटेड थॉट्स और फियर्स, और रिपीटेटिव बिहेवियर जो डेली लाइफ में इंटरफेयर करता है, जिसे एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। एडीएचडी वाले बच्चे, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, तो वैसे बच्चे को ध्यान देने में इम्पल्सिव बिहेवियर जैसा जो होगा देखा जाएगा, जैसे बिहेवियर या ओवरली एक्टिव थॉट को कंट्रोल करने में परेशानी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा ओवर एक्टिव वाला चीज, जैसे छलांग मार देना, या किसी को और गाड़ी आ रही है, नहीं मैं इसको क्रॉस ही कर जाऊंगा, इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब इस तरह के थॉट को, ये एडीएचडी वाले बच्चे के अंदर ये चीज आ जाता है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हो सकता है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो सकती है, बिना सोचे समझे या बिना रिजल्ट की परवाह के कुछ भी करना इम्पल्सिविटी में आता है। किसी चीज को याद करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, जैसे इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस बोलते हैं उसको। सोशल नेटवर्किंग का एडिक्शन हो जाएगा। साइनेस, वैसे बच्चे में कुछ बच्चे में जो है साइनेस वाला प्रॉब्लम आ जाता है, शर्मीला मिजाज का हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम, जैसे कि किसी चीज को करने का कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर आ जाएगा, भेंगापन टाइप का। इस तरह का जो है फोन एडिक्शन का भी ये इफेक्ट भी पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, बहुत सारा चीज सोच करके। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होता है, जैसे मसल पेन और स्टिफनेस हो सकता है। देख रहे हैं तो देख रहे हैं एक ही पोजीशन में है, इस तरह का कंडीशन में मोबाइल को देख रहे हैं तो नेक हमारा जो है एक ही पोजीशन में रह रहा है, तो उस कंडीशन में जो है स्टिफनेस या मसल पेन होने का जो है चांसेस बढ़ जाता है, फैटिग हो जाएगा, थकावट, विजन जो है आपका धुंधलापन नजर आएगा, आप बार बार मोबाइल देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि विजन पे भी असर पड़ेगा, आंख जो है ड्राई हो जाता है, रेड या इरिटेटेड आईज हो जाता है, ऐसा फील होने जैसे कि फोन रिंग या वाइब्रेट हो रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, उसको ऑडिटरी इल्यूजन बोलते हैं। तो इस तरह का एहसास होगा। थंब या रिस्ट में पेन हो सकता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट अदर एक्टिविटी में, जिसे आप एक बार भी इंजॉय कर चुके हैं, तो अगर किसी चीज को हम इंजॉय कर किया हुआ है एक बार, तो उसमें फिर दोबारा दिलचस्पी नहीं जाती है, लगता है कि उसको इंजॉय करने से बेटर है कि फिर से हम मोबाइल ही चला लें। तो इस तरह का जो है चीजें हो सकती है। नींद की कमी, इंसोम्निया या स्लीप डिस्टरबेंसेस भी हो सकता है। स्कूल या वर्क परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है, बच्चे का जो है स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। अगर हम लोग जो है
किसी जॉब से जुड़े हुए हैं तो वर्क परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। अपने परिवार या समाज में कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ जाना, फोन नहीं रहने पर जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाना, फोन का यूज करके खुद को डेंजरस सिचुएशन में डालना जब आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो है चीजें होना शुरू हो जाती है। गिल्ट, हेल्पलेसनेस या अकेलेपन की फीलिंग्स इसके अंदर जो है आने लगते हैं जब आप अपने फोन के बिना बाहर कहीं जाते हैं तो जैसे लगता है कि हम अकेला अकेला, पूरा दुनिया जो है चल रही है, बिजी है, एंगेज्ड है, बट हम अकेले हैं। गिल्ट फील होने लगता है, हेल्पलेसनेस लगता है कि पता नहीं मोबाइल छूट गया, अब मैं क्या करूं, कोई काम होगा या नहीं होगा, इस तरह का जो है सिचुएशन आने लगता है दिमाग में। समझ लीजिए कि आप फोन एडिक्टेड हो चुके हैं। किस तरीका से एडिक्शन को ब्रेक किया जा सकता है? किसी भी तरह के एडिक्शन को ब्रेक करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना होता है कि आपके लाइफ में इश्यू कौन कॉज कर रहा है। एक बार जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि अब बस, अब इस लत को ब्रेक करने की जरूरत है, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कुछ थेरेपी वगैरह भी है, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास अगर मिलते हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, मोटिवेशनल इंटरव्यू होगा या कपल्स काउंसलिंग चीजें होती है। तो वो सारी चीजें जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जिससे जो है आप फोन एडिक्टेड से बच सकते हैं, वो आगे हम बात करते हैं कि सभी एडिक्टेड पर्सन प्रोफेशनल हेल्प मदद नहीं लेते। अगर आप अपने दम पर फोन के एडिक्शन पर काबू पाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे? ऐसा सेल फोन लॉक बॉक्स यूज करें जिसे केवल एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम पर खोलें। यह सेल फोन को यूज या उसको लिमिट करें। उन एप्स को हटा दीजिए जो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है? अपने फोन पर नोटिफिकेशन को हटा दें, वैसा नोटिफिकेशन जो बार बार आता हो, उस तरह की चीजें को जो है हटा दें। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मतलब बहुत सारा सोशल साइट्स पे होता है, स्नैपचैट वगैरह इस तरह का जो जिसका यूज आपके लिए जो है कोई जरूरी नहीं है, तो उस पर बार बार जो जिस पे नोटिफिकेशन आता रहता है, तो उस वैसे ऐप्स को जो है आप चेक कर दें या बंद कर दें। अपने फोन को खुद से दूर वाले जगह पर चार्ज करें ताकि उस तक पहुंचना कठिन हो। फोन का यूज उन अदर एक्टिविटीज से बदलने का ट्राई कीजिए जिसको आप इंजॉय करते हैं, और पॉसिबल हो तो नॉन स्मार्टफोन में स्विच कर जाइए, सबसे अच्छा उपाय है। चिल्ड्रेन में फोन एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं? फोन एडिक्शन के लिए सबसे अच्छा रोकथाम तरीका अवॉइडेंस है। अगर अवॉइड कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका। अगर आपके पास फोन है तो आप जरूरी होने पर ही इसका इस्तेमाल करके एडिक्टेड होने से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी ऐप को हटाना जो किसी मकसद को पूरा नहीं करता है और अदर तरीकों से लोगों से जुड़ने के लिए अपने वक्त का उपयोग करता है, तो वैसे ऐप को हटा ही रहे बेहतर है। छोटो बच्चे वाले पेरेंट्स छोटे बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के फोन के उपयोग को केवल अपनी शर्तों पर यूज करने का परमिशन देकर लिमिट करें, या जब तक वे एक सर्टेन एज से ऊपर न हो तब तक उन्हें पूरी तरीका से फोन खरीदने से बचें। सिंस बच्चे अपने टीन ईयर्स या किशोरावस्था तक सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं, इसलिए आप उन्हें फोन खरीदने से रोक सकते हैं जब तक कि यह बिल्कुल नेसेसरी या अति आवश्यक न हो जाए। यदि आपके बच्चों के पास सुरक्षा कारणों से फोन होना चाहिए तो ऐसा फोन खरीदने में विचार करें जिसमें ऐसे ऐप डाउनलोड करने की एबिलिटी न हो जो एडिक्शन का कारण बन सके। इस तरह वे अभी आपसे इस तरह वे अभी भी आपसे या अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने में एबल होंगे अगर उसे जरूरत होगी, लेकिन समय खर्च करने वाले ऐप्स तक उनकी पहुंच नहीं होगी। अपने जिंदगी को किस तरीका से बैलेंस बना सकते हैं 8+8+8 रूल से? आइए देखते हैं। आपके दिन के पहले 8 घंटे ऑनेस्टली हार्ड वर्क स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के लिए समर्पित होना चाहिए, चाहे आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो
या आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी पर ध्यान देना और इसे अपना सब कुछ देना बहुत ही जरूरी। सब कुछ में टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगले 8 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छे नींद में खर्च करना चाहिए, ताकि जो है आपका ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग जो है अच्छा हो, ताकि जो है इनर्जेटिक हमेशा बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें आप अच्छे से काम कर सकें। और नेक्स्ट 8 घंटे को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3F, 3H और 3S में। 3F फैमिली, फ्रेंड्स और फैन को रिफर करता है। प्रियजनों, जो लव्ड वंस है, के साथ समय बिताना, रिश्तों का नर्चरिंग करना और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए समय निकालना, जो मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस में काफी सुधार कर सकता है। 3H हेल्थ, हाइजीन और हॉबीज को रिफर करता है। एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन से गुड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना, गुड हाइजीन हैबिट्स को मेंटेन रखना और उन हॉबीज में शामिल होना जो आपको पसंद है, जो लाइफ की बेटर क्वालिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फाइनली 3S सूल, सर्विस और स्माइल को रिफर करता है। ये कैटेगरीज दूसरे को वापस देने, मतलब जो आप सीख रहे हो, जो लर्निंग्स है या जो आपके पास है, वो किसी को देना, इनर पीस और हैप्पीनेस खोजने में और उन एक्टिविटीज में इंगेज होने पर ध्यान केंद्रित करती है जो आपको जीवन में खुशी और तृप्ति, बोले तो आपके जिंदगी को फुलफिल या आपके जिंदा रहने का जो मकसद है उसको पूरा करने में मदद करती है। तो ये 3F, 3H और 3S, ये तीन जो है लास्ट 8 घंटा को इसमें हमें डिवाइड करना है। 8 घंटा हो गया हार्ड वर्क, 8 घंटे हो गया आपका गुड स्लीप, और 8 घंटा में हमारा 3F, 3H और 3S आता है। हेल्थ प्रोवाइडर को कब कांटेक्ट करना चाहिए? जब आपको लगता है कि अब जो है मोबाइल हमारा ऊपर जो है कंट्रोल कर रहा है, या आपका रिलेटिव या लव्ड वंस जो है ये आपको एहसास दिलाता है कि मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, तो उस कंडीशन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए और उसका जो है थेरेपी लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।